दूसरों में अवगुण देखना, अपने में गुण देखना, दूसरों में बुरा भाव देखना, अपने में अच्छा भाव देखना, ये अहंकार का लक्षण है। और सबसे ज्यादा बुराई अहंकार में ही होती है। अहंकारी का पतन होता है। अहंकार रहित हो जाना ही सच्ची अच्छाई है। उचित उत्तर देने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, नहीं कई बार निर्दोष भी दोषी ठहर जाता है। मौनम स्वीकृति लक्षणम, मतलब आपको कोई गलत ठहरा रहा है तो आप अपनी लज्जा या शर्म या उसमें नहीं देखना कि हमसे बड़ा बुरा है। अगर हमें गलत ठहराया जा रहा है तो हम ठीक उत्तर देंगे, उस समय नहीं दबना चाहिए। पाखंडी लोग लोगों को परेशान किए हैं। कार से उतरे, दरवाजा खटखटाया, संत वेश में हम यज्ञ करने जा रहे हैं, हमको इतने 1000 रुपया दो, नहीं दोगे तो तुम्हारा लड़का, और वो घबरा गया। गृहस्थ आदमी, साधु ऐसा, वो साधु हो ही नहीं सकता। जो रुपए के लिए तुम्हें साप दे, जो रुपए के लिए तुम्हें त्रासित करे, जो अपनी कामना तुम्हारे सामने रख दे, वो साधु ही नहीं है। पक्की बात समझो, साधु तुम्हारे हित के लिए। गोस्वामी जी कहते साधु ते होए न कारज हानि। आज तक ये सुना था कि संत लोग सहनशील होते हैं, बहुत मधुर भाषी होते हैं और अहंकार रहित होते हैं, लेकिन राम भद्राचार्य जी की बात सुनकर मेरा तो ये भ्रम दूर हो चुका है। राम भद्राचार्य जी ने प्रेमानंद महाराज जी को लेकर कहा कि उनके अंदर कोई शक्ति नहीं है। मेरे सामने 2 शब्द संस्कृत बोलकर दिखाए, और भी बहुत सारी बातें कही है, बहुत सारे कटाक्ष किए हैं। मेरा ये मानना है कि प्रेमानंद महाराज जी को संस्कृत आए या फिर ना आए, उनके अंदर चमत्कार हो या फिर ना हो, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस चीज से फर्क पड़ता है कि उन्होंने कितने युवाओं को धार्मिक और अच्छे रास्ते पर चलना सिखाया है। उनकी दोनों किडनी खराब है, फिर भी वो निरंतर प्रवचन करते हैं। उनके दर्शन के लिए हजारों लोग रात 2 बजे से लाइन में लग जाते हैं। उनके चरणों में देश विदेश से बड़े बड़े चेहरे झुक चुके हैं। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, मोहन भागवत, आशुतोष राणा, सिख गुरु, जैन मुनि, खालसा पंथ के अनुयायी और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो हर रोज आते हैं। सबसे बड़ा फर्क इन दोनों में यह है कि किसी की जीभ पर साक्षात राधा रानी बैठी है और किसी की जीभ पर सिर्फ और सिर्फ घमंड बैठा है। राम भद्राचार्य जी ने सिर्फ प्रेमानंद महाराज जी का अपमान नहीं किया है, इससे पहले भी वो बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कर चुके, काशीराम जी का कर चुके, मुलायम सिंह यादव जी का कर चुकी है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन राम भद्राचार्य जी देख नहीं सकते हैं, लेकिन इतने कटाक्ष भरे शब्द बोलते हैं कि सीधे दिल पर लगते हैं। प्रेमानंद महाराज जी राजनीति से बहुत दूर रहते हैं, सबको ज्ञान की ही बातें बताते हैं। इन दोनों में दिन रात का फर्क है। मैं जब स्वामी प्रेमानंद जी महाराज को देखती हूँ तो अपने आप ही एक कृतज्ञता का भाव, एक जो जैसे नसों में कहते हैं ना, एक सिहरन सी दौड़ जाती है उनके प्रवचन सुनने के बाद। और संत की जो असली ड्यूटी होती है, समाज को आईना दिखाना, समाज को अच्छी दिशा में लेकर जाना, तो संत प्रेमानंद जी महाराज तो वो सब बता रहे हैं। अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो होने दीजिए, सच तो सच ही रहता है। यानी देखने से, सुनने से लगता कि हाँ ये सच्चे संत हैं, फर्जीवाड़ा नहीं, आडंबर नहीं, दिखावा नहीं, ऐसा महसूस। क्योंकि आप उनका सिर्फ चेहरा भर देखिए, आपको शांति सी मिलती है उनका चेहरा भर देखने से। और जब वो कुछ बता रहे होते हैं तो हमें वो उंगली पकड़ के उधर ले जा रहे होते हैं जो असली समाज होता था पहले, जो असली समाज हमारा कहलाता था पहले।